वैशाली में एक बार फिर से बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शहर के बीचों बीच स्वर्ण कारोबारी सुनील कुमार प्रियदर्शी की गोली मारकर हत्या कर दी, वो भी दुकान में घुसकर। जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है और आभूषण व्यवसायी गुस्से में है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। वैशाली में बेखौफ दिखे बदमाश, बीच शहर में व्यवसायी को मारी गोली, स्वर्ण कारोबारी की हत्या से हाहाकार। तारीख 22 जून 2022, जिला वैशाली, जगह हाजीपुर, मामला स्वर्ण व्यवसायी का मर्डर। दुकान के बाहर उमड़ी लोगों की भीड़, दुकान के अंदर बिखरा पड़ा सामान, तफ्तीश करती पुलिस। चीख पुकार और चित्कार की ये आवाजें उस हत्या की वारदात के बाद की है, जिसे बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए अंजाम दिया है, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची है और आभूषण कारोबारी खौफ में है। जिस कारोबारी की बदमाशों ने हत्या की है उसका नाम है सुनील कुमार। हत्या की इस बेखौफ वारदात के बारे में बताया जाता है कि 22 जून की रात करीब 8 बजे हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक स्थित नीलम ज्वेलर्स के मालिक सुनील कुमार अपने एक स्टाफ के साथ दुकान में बैठे हुए थे। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर धीरे धीरे सन्नाटा पसर रहा था। पूरा शहर स्ट्रीट लाइट की धुंधली रोशनी की आगोश में था। इसी बीच दो बाइक नीलम ज्वेलर्स के पास आ रुकी, जिस पर करीब 6 लोग सवार थे। सभी के चेहरे पर मास्क था। बाइक दुकान के बाहर पार्क करने के बाद सभी सुनील कुमार की दुकान में जा घुसे। सुनील कुमार को लगा कि सभी ग्राहक हैं, ज्वेलर लेने आए होंगे। उनकी ये सोच सही साबित हुई। अंदर दाखिल युवकों ने सोने की चेन दिखाने को कहा। जैसे ही वो चेन निकालकर दिखाने लगे, इतने में दुकान में दाखिल सभी युवकों ने कमर से बंदूक निकाली और सुनील कुमार पर तान दिया। जब तक सुनील कुमार को समझ पाते तब तक बदमाश अंधाधुंध गोली चलाने लगे, जिसमें से 2 गोली सुनील कुमार के सीने को चीरती हुई निकल गई। गोली की आवाज सुनते ही पूरे बाजार में खौफ और दहशत का माहौल कायम हो गया। जब तक आसपास के दुकानदार मौके पर पहुंचते तब तक बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से भाग निकले। उसके बाद आनंद फानन में लोगों ने जख्मी स्वर्ण कारोबारी सुनील कुमार को अस्पताल पहुंचाया, इस उम्मीद में कि सांसें बची है। लेकिन अफसोस कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही सांसें थम गई। उसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। कहीं पत्नी बेसुध पड़ी रोती दिखी तो बेटी और मां शव से लिपट कर दहाड़े मारती दिखी। उसके बाद धड़ाधड़ दुकानों का शटर गिरने लगा और पूरा बाजार नीलम ज्वेलर्स के पास जमा हो गया और व्यवसायी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे। बहुत आश्चर्य का विषय है, बीचों बीच शहर में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने में भी अपराधी जरा सा भी संकोच नहीं कर रहा। हम लोग बार बार इस चीज़ के लिए प्रशासन को कहते हैं कि सुरक्षा दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, जान माल की सुरक्षा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि यहाँ पर दारू और बालू के अलावा कुछ सुना जाता है। यहाँ लोग दारू खोजने में ही है, बालू के ग्राही में ही है और किसी चीज़ में नहीं है। फिर वैसे गोली तानने लगा। अच्छा, उसके बाद आके गोली तान के फिर 2-4 को मारा, बस गोली मार के चला गया। गोली मार के चला गया। क्या होता था? 5-6 को था। मुंह पर बांधे हुए था कि मास्क लगाया हुआ? अच्छा, सीसीटीवी है यहाँ? हाँ। वो ले गया कि है? सीसीटीवी है। वहीं हत्या की खबर मिलते ही नगर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई और छानबीन करने लगी। इस दौरान पुलिस को मौके से कारतूस का 2 खाली खोखा मिला, जिसे बटोरते हुए पुलिस ने आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की तो पता चला कि 2 बाइक पर सवार 6 बदमाश आए थे, जो ग्राहक बनकर दुकान में दाखिल हुए, चेन दिखाने को कहा और उसके बाद गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जब गोली सुनील कुमार के सीने को चीरती हुई पार कर गई तो बदमाश बिना लूटपाट किए मौके से हथियार लहराते हुए शहर के बीचों बीच से फरार हो गए। जी का सोना चांदी का दुकान है, दुकान पर ही आया कुछ अपराध कर्मी बाइक से और इनको गोली चला दिया है। चांदी खाने का
बोल करके इनको बुलाया है, काउंटर पर इनको गोली चला दी है, जख्मी हो गए, लाया गया सदर हॉस्पिटल में। यहाँ से इनको बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया। परिजन लोग ले जा रहे थे, रास्ते में इनको निर्घोषित किया गया। अपराधी सब लूटपाट के लिए लूटपाट की बात अभी तो बताया नहीं जा रहा है सर, बोला कि पहचान दिखाने की बात किया था और दिखाने के क्रम में उनको गोली मार दिया मार्केट में। अब सवाल ये है कि बदमाशों ने लूटपाट क्यों नहीं की? क्या बदमाश सिर्फ हत्या करने आए थे? अगर हाँ, तो सुनील कुमार की हत्या की साजिश किसने रची थी? क्या सुनील कुमार की किसी से दुश्मनी थी? अगर नहीं, तो हत्या के पीछे बदमाशों के क्या मंसूबे थे? इन्हीं सवालों का जवाब पुलिस तलाश रही है और परिजनों से पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ नीलम ज्वेलर्स में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी खंगाल रही है ताकि बदमाशों का कोई सुराग हाथ लग सके। लेकिन अफसोस कि अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसे लेकर स्वर्ण व्यवसायियों में आक्रोश है। सभी डरे सहमे हुए हैं और विरोध में अपनी दुकानें बंद रखी है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक हत्या के इस गुत्थे को सुलझाती है और सच से रूबरू कराती है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट।